समागम का ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के नाम से ही यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि सचमुच आत्मा सर्व विशुद्ध होने से अकारक और अवेदक है, क्योंकि जहाँ आत्मा में कर्तृत्व खड़ा होता है तो वह अन्य के साथ मिले बिना संभव नहीं, और वह अपने से भिन्न, अपने से अनमेल जितने भाव हैं उनके साथ कभी एक मेल होता नहीं है। इसलिए वह स्वभाव से ही, वस्तु से ही, वस्तु व्यवस्था से ही वो सचमुच अकर्ता और अभोक्ता है। अनादि से परेशान जो आत्मा है, केवल एक ही बात है, जैसा अभी हम न्याय की चर्चा में सुन रहे थे कि उसे पर्याय के साथ ममत्व है और उसका हृदय इतना कमजोर है कि वो ये माने बिना रहता ही नहीं है कि ये पर्याय मेरा अवयव है, तो इसके साथ ममत्व क्यों न हो, क्योंकि मेरा ही तो है। लेकिन यह हेतु सदोष हेतु, सदोष है ये हेतु। वो इसलिए कि जब हम इसको प्रयोग पर चढ़ाते हैं तो पर्याय का ममत्व अनंत क्लेश का उत्पादक सिद्ध होता है, क्योंकि प्रयोग की है वास्तविक बात। तो कह दिया हमने कि पर्याय हमारा ही अवयव है, इसलिए ममत्व में आपत्ति क्यों होना चाहिए। लेकिन जब हमने प्रयोग करके देखा तो प्रत्यक्ष अनुभव में आया कि यहाँ तो क्लेश के पर्वत टूट रहे हैं, और जहाँ पर्याय से ममत्व तोड़ा, अहम तोड़ा और वो द्रव्य पर स्थापित हुआ, तो वहाँ अमृत के मेघ गरजने लगे और अमृत वर्षा होने लगी। ये प्रैक्टिकल है बात। कथन में तो कितने प्रकार की बात आती है। हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो जिनवाणी में कथन अनेक प्रकार के आते हैं। पर्याय की ओर से जो अगणित कथन है उनसे जो जिनवाणी भरी है, लेकिन जिनवाणी का संदेश यह भी है कि पहले तुम वो अपना वो अध्याय पूरा करो, जितना कुछ परिणाम की पर्याय की बात करना चाहते हो वो कर लो। उसके बाद सच्चाई से ही अनुभव करो कि तुम्हें आराम मिला है, कि अपूर्व वेदन और संवेदन तुमको हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो यहाँ विराम मत लो, आगे बढ़ जाओ। आगे अभी जगह बहुत खाली है कि जहाँ हमें पहुँचना है। इसलिए सारी बात प्रारंभ में समझने और समझाने के लिए
कि पर्याय की ओर से बात आएगी, आएगी ही आएगी। कि हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान, हमारी श्रद्धा जो सदा पर की ओर रही, वही कष्ट का मूल कारण है। इसलिए उसे अपने द्रव्य की ओर लाओ, उपयोग को द्रव्य की ओर ले जाओ। अपने ज्ञान को की स्थापना द्रव्य में करो, अथवा अपने ज्ञान में द्रव्य की स्थापना करो। इस तरह के उपदेश वाक्य तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उसमें भी एक प्रश्न पैदा होता है कि हम अपने ज्ञान की स्थापना द्रव्य में करें तो कैसे करें, क्या विधि है उसकी? मैं अपने ज्ञान से मेरे आत्मा को जानता हूं, यही तो हुई स्थापना। ये स्थापना नहीं है। यहां तो वही विधि है जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे कि परिणाम को द्रव्य की ओर लाओ। पर इसका अंतिम रूप क्या है? आत्म तत्व जिसे अकारक और अवेदक घोषित कर रही है ये गाथा, उस अकारक और अवेदक के साथ पर्याय इस तरह अभेद हो जाए कि उसकी सत्ता ही उसे भाषित ना हो और वो संपूर्ण रूप से ये बोले कि मैं तो अकारक और अवेदक। यहां आकर काम होता है, काम होता है। मैंने सचमुच यहां आकर जो एक अपूर्व संवेदन होता है कि जिसमें से शांति के झरने झरते हैं, तभी से निश्चित रूप में ये विश्वास होता है कि मार्ग यह है। इसके पहले तो वो कथा थी, केवल एक कहानी थी, लेकिन वह कोई चरम बिंदु नहीं था, वो वास्तविक नहीं थी। जानने का एक तरीका समझाया जा रहा था, लेकिन सचमुच जानने का वास्तविक तरीका यह है, वो तरीका नहीं। वो तो एक उपदेश की पद्धति है कि क्यों बार बार अपनी पर्याय को परद्रव्य की ओर भटकाते हो, उसको अपने आनंदमय द्रव्य में स्थापित करो। ये बात कही गई। तब हमें प्रश्न पैदा नहीं हुआ कि वो किस तरह होता है, उसकी पद्धति क्या है। तो ठीक है, ये बोलने लगो कि मैं अपने आनंदमय द्रव्य में अपनी स्थापना करता हूं, ये नहीं हुआ। यहां तक वही बात रही, यही जो कहा था तुमको कि अपनी पर्याय को अपने उस आनंदमय द्रव्य में स्थापित करो, तो उसी को बदलकर तुमने बोला कि मैं अपने आनंदमय द्रव्य में अपनी पर्याय की स्थापना करता हूं। तो कहां बदली बात? आराम मिला? नहीं, आराम तो नहीं मिला। नहीं मिला तो यहां से आगे बढ़े। और उस स्थापना का स्वरूप यह होता है कि तुम ये द्रव्य और पर्याय के बीच जो भेद अनुभव कर रहे हो, और पर्याय द्रव्य पर अपना वर्चस्व, अपनी अधिकता स्थापित करती है कि मैं द्रव्य का अनुभव कर रही हूं, मैं द्रव्य पर अपनी स्थापना कर रही हूं, मैं द्रव्य को अपना ममत्व दे रही हूं। ये तो द्रव्य एहसानमंद हुआ और ये एहसान करने वाली हुई, क्योंकि वह द्रव्य इसके ममत्व के बिना और इसके अनुभव के बिना फीका था, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जो सदैव आनंदमय है, सच्चाई तो यह है कि जो आनंदमय बना बनाया तत्व है, कि पर्याय स्वयं का अवयव होने के कारण
उसके साथ इस तरह अभेद हो जाए कि कोई जगह खाली नहीं। यहां तो जगह खाली है कि मैं द्रव्य के प्रति ऐसा करती हूं, लेकिन अभेदता की पराकाष्ठा, इस द्रव्य भक्ति की भी पराकाष्ठा ये होती है, ये तो भाव भक्ति है कि जिसमें भव का अंत होता है कि मैं तो सचमुच मात्र ज्ञायक, मैंने अकारक और अवेदक हूं। जहां उसका स्वर ये निकलता है तो तुरंत भव भाग जाता है, भव की जंजीरें टूट जाती हैं। सच्चाई तो यह है कि आचार्य ने यह एक मंगल महोत्सव प्रारंभ किया और उसमें हम सब सम्मिलित हैं। इस मंगल महोत्सव में यही है मंगल महोत्सव। शेष तो उसके संबंध में की जाने वाली चर्चा है। जिस सवेरे विवाह होने वाला है और रात भर हम उसकी चर्चा करते रहे। चर्चा भी ऐसी की कि जैसे विवाह हो ही रहा, इस तरह की चर्चा की। तो प्रातःकाल उठकर कोई कहे कि चलो सब करना है। दूसरा एक ऐसा है कि रात को सब हो तो गया, अब क्या करना बाकी रहा। पंडाल भी लग गया, शामियाना लग गया, सब कुछ हो गया, लाइटें हो गई, भोजन बन गया, भोजन सामग्री और सब जीन में बैठ गए, जीन भी लिए, विवाह भी हो गया और बारात भी विदा हो गई। अब क्या करना? कुछ भी नहीं हुआ था, बातें थी केवल। बात में कार्य नहीं होता है और जब कार्य होता है तो बात नहीं होती है। परिणाम की ओर से केवल वार्ता होती है, अनुभूति सदा ही दूर रही है और दूर रहेगी। है चर्चा अनुभव की, लेकिन अनुभव को दूर रखकर उसकी चर्चा की जा रही है और इसमें अनुभव प्रसन्न है कि जो इतना अगाध और अथाह तत्व है कि जिसके निधानों का पार नहीं है, रत्नाकर है जो साक्षात। कितने ही रत्न जिसमें से निकालो, लेकिन जो अटूट है, उस रत्नाकर को मैं कुछ दे सकती हूं। अपना अनुभव भी उसे मैं दे सकती हूं और तो और दूर। मेरा अनुभव देने की भी मेरी शक्ति उसे नहीं है, क्योंकि वह रत्नों का बना बनाया एक पिंड है, पूंजीभूत द्रव्य है, वो पिटारा है वो, इसलिए उसे देने की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं। ऐसा मंगलाचार जीवन में एक गाथा से प्रारंभ होता है। एक महोत्सव है सचमुच, जिसमें हृदय प्रसन्नता के उछलना चाहिए कि अब तक तो हमने केवल चर्चा की, लेकिन आज हम इस मंगल महोत्सव में सम्मिलित हैं और क्या है उद्देश्य कि हमारा संपूर्ण उद्देश्य ये आज सिद्ध हो रहा है कि सचमुच एक ऐसा महान तत्व मैं हूं कि जिसमें एक चप्पा भी खाली नहीं कुछ करने के लिए और भोग के लिए। चिंतन में अगर ये बात आ गई तो चिंतन उछलता है और अंत में वो चिंतन शिथिल होते होते अनुभूति में बदल जाता है। ये भी बात आती है जी, चर्चा करते हैं हम ये, लेकिन सचमुच इन सबसे दूर है वो तो, क्योंकि पर्याय ये घोषित कर चुकी है कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई सत्ता नहीं है, मेरी सत्ता है तो ये अकारक और अवेदक। ये महोत्सव है कि मुक्ति का महोत्सव कहते हैं। मुक्त कैसे होता है?
कि बस ये हो गया मोक्ष, इससे आगे कोई मोक्ष नहीं। जिसने अपने परम मुक्त तत्व को अपना सर्व समर्पण किया, समर्पण में कोई अनुपात नहीं होता, पर ये होता है कि उस समर्पण में एक अपने आप को बिल्कुल ओझल करके और केवल अन्य का आविर्भाव करता है और उसी की प्रसिद्धि करता है, उसका नाम समर्पण है। जैसे हम कथाएं सुनते हैं राधा कृष्ण की, उसमें आता है समर्पण, वहां की पराकाष्ठा है वहां। तो कहते हैं वो राधा कृष्ण का नाम रटते रटते अंत में ये अनुभव करने लगती है कि मैं राधा का हूं, मैं तो कृष्ण हूं। क्योंकि यदि वो कृष्ण नहीं बन पाई तो फिर कृष्ण के साथ एकाकार हुई ये कैसे कहा जा सकता है। इसी तरह ये पर्याय अगर अपनी अलग सत्ता का अवलोकन करती रहे तो भी ये द्रव्य के साथ एकाकार कैसे होगी, और इसका तो कर्तव्य ड्यूटी ही यही है, ये सदा ही द्रव्य के साथ एकाकार इसका वर्तन हो, यही इसका जीवन, अन्यथा इसकी जिंदगी खतरे में है। मैंने यह सदा संकटों में रहेगी और उनका ही अनुभव करती रहेगी। मतांतर भी है कहती अन्य की। जो कबीर हुए ना, संत कबीर, तो वो तो हठियों भी थे, जो केवल इन नाड़ियों के नियंत्रण पर विश्वास करते, शरीर की नाड़ियां, पिंगला पिंगला सुषुम्ना, 3 नाड़ी खास, इनकी साधना की जाती है और उस साधना में शरीर में विविध प्रकार के परिवर्तन अपने आप होते हैं। अंत में यह होता है कि कंठ में एक रस बनता है विशेष प्रकार का, कि जैसा हमारा एक खीर और खांड ऐसा नहीं, लेकिन एक विशेष प्रकार का स्वादिष्ट रस बनता है और उसका स्वाद उसे आता है कि कबीर कहते हैं कि मैं ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा हूं, उसे वो महोत्सव कहता है। उस रस को, पौद्गलिक रस, यहां अतीन्द्रिय रस की चर्चा है, वो तो उसको महोत्सव कहता है। और वो कहता है कि अरे तुम लोग गीत नहीं गाते हो, ये मंगल महोत्सव हो रहा है मेरे घर में, तो तुम लोग गीत नहीं गाते हो। ये आसपास जो महिलाएं मैंने परियाएं, ये जो बैठी हैं, गीत गाओ, मेरे घर में मंगलाचार हो रहा, दुल्हन गाओ मंगलाचार, मेरे घर आए हो राजा राम भरतार, मंगलाचार गाओ। तो उस कंठ के अमृत को ब्रह्मानंद, यहां से साक्षात जो अतीन्द्रिय ब्रह्म है और उसमें अतीन्द्रिय आनंद सचमुच भरा है, विलक्षण। क्या विलक्षण प्रकार की चीजें जगत में नहीं होती हैं? जड़ और चेतन विलक्षण नहीं है, तो जो जड़ का जो आनंद है उससे चेतन का आनंद विलक्षण नहीं होना चाहिए। तो जड़ का तो कोई आनंद ही नहीं है, वो तो कल्पित है, कि समूल कल्पित है, क्योंकि इसमें आनंद ही नहीं। और उसको आनंद कौन बुद्धिमान देगा कि जो आनंद को जानता ही नहीं, वो आनंद का भोग करेगा भी कैसे? इसलिए अचेतन आनंद से वंचित रखा गया और आनंद केवल चेतन को मिला, क्योंकि चेतन केवल एकमात्र यही ज्ञान स्वरूप और ज्ञेय तत्व, तो जो जानता है वही तो उसका भोग कर सकता है सच में। इसलिए आत्मा ही ज्ञान और आनंदमय है, ऐसी अनंत निधि संपन्न है। जिस समय वो अकारक और अवेदक हूं,
पर्याय अनुभव करती हुई परिणित हुई, उस समय आत्मा की समस्त पर्याय में मंगलाचार हो गया। उनका नाम दुल्हन, वो सब उछलने लगी, सारी पर्याय। बात चलती है ज्ञान और श्रद्धा की, क्योंकि ये आत्मा के मूल तत्व हैं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। जहां भी जिनवाणी में चर्चा मिलेगी मुख्य रूप से इनकी मिलेगी, क्योंकि यही है असाधारण और इन्हीं से आत्मा सचमुच बना है। अन्य अनंत शक्तियां हैं, लेकिन वे सब इन्हीं का अनुशीलन करती। तो जिस समय श्रद्धा ज्ञान चारित्र में मंगलाचार हुआ और ज्ञायक पर उनकी स्थापना होकर एकमात्र अकारक और अवेदक तत्व हूं मैं, ये अनुभूति हुई, ये कहा गया मैं अकारक और अवेदक हूं, बस इसमें से कुछ बाकी नहीं बचा, इसमें सब सम्मिलित हो गया है और सारा का सारा बाहर रह गया। वहां तो केवल वही पसरा है और उसमें अन्य जितनी पर्याय हैं उन सब में उत्साह और उल्लास प्रवर्तित हो गया, विवाह की तरह कि घर का बच्चा पसंद है, बालक से लेकर वृद्ध तक सबके सब प्रसन्न। एक छोटा बच्चा, दो वर्ष का बच्चा, वो यद्यपि विवाह का स्वरूप नहीं जानता, तो भी वो सारे घर में उछलता फिरता है और गाता फिरता है, वो आएंगे दूल्हे राजा, मेरा राजा बजाएगा बाजा। कौन दूल्हा कौन दुल्हन मुझे भी पता नहीं है, तो गाता फिरता है। इसी तरह यहाँ ज्ञान के सिवाय आत्मा की कोई पर्याय जानती नहीं जानती है, जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जानने का विभाग अर्थात मैं ज्ञायक हूं, ये विभाग केवल सिर्फ ज्ञान के पास है। तो अन्य के पास क्यों होना चाहिए? ये तो हमारा एक घर है ना, एक परिवार है ये, तो इस परिवार में विभाजन यह है कि उसके सदस्यों के पास उस परिवार के भिन्न भिन्न काम हैं, इसलिए अनेक विभाग हैं। तो जानने का जो विभाग है वो ज्ञान के पास है, तो अन्य के पास नहीं होना चाहिए। तो जब अन्य नहीं जानते हैं तो पंडमन कैसे करते होंगे? कि जानने का काम जब ज्ञान ने कर लिया तो अन्य सबके सब बिना जाने, नहीं जानते हुए भी, क्योंकि ये उस परिवार के अभेद अवयव हैं, अभेद अंग हैं, इसलिए उस बालक की तरह सबके सब उछलते सारे के साथ। ऐसी विचित्र है बात। हमारा शरीर है, इसमें देखने वाला कौन है? आंख देखती, चलता कौन है? पैर चलते, हमारे लिए बात नहीं आती। तो जो आंख है उसके पास तो पैर नहीं, और पैर के पास आंख नहीं। तो जिसके पास आंख नहीं है वो तो चलता है, और जो देखता है वो चलता नहीं। कैसी अद्भुत है बात। हमें प्रश्न ये होता है कि जिसके पास आंख नहीं है वो चलता कैसे होगा? तो इसका क्या उत्तर है? क्योंकि ये हमारे एक समग्र घर की व्यवस्था है, इसलिए इसमें ये आवश्यक नहीं कि एक के पास सब हो। मैंने जो ज्ञान है उस ज्ञान के पास श्रद्धा भी हो, चारित्र भी हो, सुख भी हो, आनंद भी हो, पुरुषार्थ भी हो, ये सब हो उसके पास, ये आवश्यक नहीं। लेकिन अभेद होने के कारण जहां एक का वर्तन होता है वहां सबका स्वयं वर्तन होने लगता है। ऐसी ऑटोमेटिक फैक्ट्री में हूं। एक बटन दबाया, केवल एक बटन दबाया,
और भिन्न भिन्न कलपुर्जे अपना भिन्न भिन्न काम करने लगे, सारे के सारे। सिर्फ ज्ञान का बटन दबाया गया है कि मैं गायक हूं, इतने में तो सारी पर्याएं उछल उछल कर गायक की ओर आने लगी। गायक में ही स्थापित सारी पर्याएं, जो जानती भी नहीं है गायक को, वो गायक के प्रति सिमट कर आ गई है। उसका एक ही उत्तर है कि यह एक समग्र परिवार है, अभेद परिवार। इसलिए इसमें ये आवश्यक नहीं कि सबके पास ज्ञान पर्दे की बात ही नहीं है कि उसे तो आना ही नहीं। और ये प्रथा होती है नहीं हमारे यहाँ परिवारों में, एक परिवार में होती है, एक ऑफिस में होती है, सब जगह होती है। और फिर ये प्रकरण आता है कभी कभी कि सारे ही गुणों का भाव, मैंने एक गुण का भाव अनंत गुणों में है। ये आता है नहीं आता है? तो ये अनंत ही गुणों के भाव अनंत गुणों में हुए, तो ये क्या मतलब है? जो एक और ये कहा जाता है कि द्रव्याश्रया निर्गुणो गुणा, जो गुण है वो तो निर्गुण होता है, गुण को निर्गुण कहा, तो निर्गुण में ना उसमें दूसरा गुण नहीं। वो जो गुण है वो स्वतः स्वयमेव उस स्वरूप ही है। ज्ञान वो स्वरस से ही ज्ञान स्वरूप है, श्रद्धा से कुछ नहीं देता, और उसमें श्रद्धा नहीं है। एक ओर तो ये कहा, दूसरी ओर ये कहा कि एक गुण का भाव वो अनंत गुणों में है, अनंत गुणों में व्यापक है वो। दूसरी ओर ये कहा, तो क्या है बात कि दोनों ही ये एक पदार्थ को देखने की पद्धतियां हैं। हम कहते हैं एक गुण में दूसरा गुण नहीं, तो भी ठीक है, जैसे सब न्यारे न्यारे होंगे और क्या है, अलग अलग हैं, सारे के सारे अलग अलग हैं, मन अनंत द्रव्य हैं, जो एक का दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है। जैसे जड़ का चेतन से कोई संबंध ही नहीं है, तो भी दो द्रव्य हैं, वो न्यारे न्यारे हैं। इसी तरह एक गुण का दूसरे गुण से कोई संबंध नहीं है, गुण का द्रव्य से संबंध नहीं है, द्रव्य उनका पर्याय से संबंध नहीं है, तो न्यारे न्यारे तो हुए, अनेक द्रव्य हुए, तो ये नहीं है ऐसा। एक दूसरी भी व्यवस्था है कि न्यारे न्यारे रहकर भी ये इतने संगठित हैं कि उनको अलग अलग किया ही नहीं जा सकता। ये कभी सारे के सारे एक में एक नहीं होते, लेकिन वे एक में एक न होकर भी एक में एक हैं। इसमें एक गुण का भाव अनंत गुण में है, उसका अर्थ ही यह है कि ये गुण न्यारे न्यारे दिखाई देकर भी भीतर से इतने संगठित हैं, इतने संगठित हैं कि इनके बीच में कोई जगह खाली नहीं है, और ये सबके सब एक ही द्रव्य के अभिन्न अवयव इस तरह पते हैं। तो ये तो एक ही पदार्थ का कोऑपरेशन है, संगठन है। ये एक पदार्थ में ऐसा हो कि विघटन भी हो, लड़ाई झगड़ा भी हो, कि तू ज्ञान है दूर रह जरा, तू मेरे से न्यारा है, तू मेरे को कोई देता लेता नहीं है, क्या ऐसी व्यवस्था होगी? एक परिवार में भी ये व्यवस्था होती है। तो 5 बच्चे हों, पिता हो, सबके पास घर की न्यारी न्यारी व्यवस्था है। ये तो है, न्यारी न्यारी व्यवस्था है, और एक दूसरे में बिल्कुल दखल नहीं देता, ये बात भी परम सत्य है। लेकिन हम थोड़ा सा आगे जाकर देखें तो हम ये पाते हैं कि जो एक सदस्य है परिवार का, वो सब में पसरा है, सब में पसरा है। मैंने सब में उस एक सदस्य का भाव है, और सर्व सदस्यों का उसमें भाव है। इस तरह वे परस्पर एक दूसरे से पसरे हैं। तो ये बात कैसे सिद्ध होती है, समझ में तो आती नहीं है। आगम की भाषा में बोलते जाओ कि गुण का भाव सब गुण में है, तो बराबर समझ में आती है। इस तरह आती है कि जैसे 5 सदस्य हैं, और हम कहते हैं
कि एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं, न्यारे न्यारे होने पर भी, कि इनको बिल्कुल न्यारा न्यारा किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल एक लेख नहीं होते, वो बात भी सत्य, लेकिन इनको बिल्कुल न्यारा न्यारा किया ही नहीं जा सकता। इस तरह से ये संबद्ध हैं भीतर ही भीतर। तो कैसे हैं ये कि ऐसा करें? कि 5 हैं तो उनमें से अगर एक का अभाव हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कैसी बात करते हो आप? और कोई कह दे ऐसा कि 5 के 5 बैठे हो और वो कहें कि हम हमारे पिता के 5 पुत्र हैं, तब वो ये कहे कि अच्छा आप 5 हैं, 5 हैं आप। अरे सर ऐसा नहीं है, हम एक हैं। तो ये एक है, ये तुम कहां से बोलते हो? तुम स्पष्ट रूप में 5 दिखाई दे रहे हो, तो तुम्हारा ये एकत्व कहां है? तो हमारा जो एकत्व है वो इतना अव्यक्त है भीतर कि वो तुमको बाहर से नहीं दिखाई देता, लेकिन आत्मा में तो अनंत है। अगर एक आध निकल भी जाए तो कोई झगड़ा नहीं है, भाग जाए, क्या फर्क पड़ता है अनंत में एक का? कुछ चला जाए और आत्मा की विशेष न जाए, दर्शन ज्ञान चारित्र को रहने दो, लेकिन एक और कोई भी और अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है, जो सामान्य है, उनमें से किसी एक को अलग निकाल दो, तब तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ने वाला क्या नहीं है? आत्मा ही नहीं रहने वाला। इसलिए सिद्ध हो गया कि वो एक सब में पसरा हुआ था। अगर वो एक सब में पसरा हुआ नहीं होता तो उस एक को अगर निकाल दिया जाता तो बाकी तो बचते और द्रव्य भी बचता, लेकिन यह होता नहीं। ऐसी एक सुंदर पारिवारिक व्यवस्था इस आत्मा की, सुंदर है ना व्यवस्था। गुरुदेव तो बहुत बात फरमा गए, एक गुण का भाव समस्त गुण में है, समस्त गुण में है। साहब वो कैसे होता है? लेकिन जो सब न्यारी न्यारी हैं, वो एक गुण का सब में भाव कैसे होता है? वो उसमें जाता है, वो उसमें जाके फैल जाता है। इधर हम फिर उसे निर्गुण भी कहते हैं कि एक गुण दूसरे गुण से बिल्कुल पृथक है, पर ये इस तरह सटे हुए हैं। और हमने देखा, अनुभूति के समय हमने इस बात को प्रत्यक्ष देखा कि जिस समय इस अकारक और अवेदक का अनुभव हुआ तो उस समय सारे ही गुण सिमट कर आए, घर में अलग से एक भी नहीं बचा, सबके सब सिमट कर आए। ऐसा क्यों हुआ? तो गुणों का कहना यह है कि यदि तुम हम में से किसी एक को बुलाओगे तो हम तो कभी आने वाले नहीं, क्योंकि हमको यदि निमंत्रण हो हमको तो ऐसा हो कि हमारे घर में चूल्हा जले ही नहीं, हम तो वो निमंत्रण स्वीकार करते हैं। और ये कोई जोड़ तोड़ कर बात करता है कि 2 आ जाना, 5 आ जाना, 4 आ जाना, 1 आ जाना, कि हमने आज तक ऐसा निमंत्रण स्वीकार किया है। हम तो आते हैं तो हमारी अनुभूति जब हमें आमंत्रित करती है तो हमको एक साथ आमंत्रित करती है और हम सब आते, सबके सब आते। इसलिए एक गुण के चिंतन से एक गुण भी नहीं आता। तो क्या होता है? हम विचार तो करते हैं मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तो क्या मुझे आनंद नहीं आया? तो तुम स्वयं से ही पूछ लो, हमसे क्या पूछते हो? भगवान के पास भी क्यों जाते हो पूछते? पूछ लो स्वयं से, आया क्या? हाँ आया तो नहीं, वो तो अभी तो ऐसा ही लगता है जैसे पहले जैसे ही थे। तो इसका अर्थ यह है कि यह कोई आनंद का वेदन करने की पद्धति नहीं, क्योंकि वह अकेला आता नहीं। वो जो कहता है कि मैं तो
मेरे जो दूसरे भाई हैं, हम सबके सब एक साथ पैदा हुए आनंद। दिक्कत यह है कि कोई आगे पीछे पैदा हुआ ही नहीं, एक क्षण का भी नहीं है। जैसे दो बच्चे पैदा होते हैं तो थोड़ा सा अंतर तो पड़ जाए, लेकिन यहाँ ये कहते हैं सारे गुण कि हम तो सबके सब एक साथ ही पैदा हुए हैं, इसलिए हम में ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कोई एक आ जाए और बाकी बच जाए। तो हम अनुभूति के आमंत्रण पर आते हैं, विचारों के आमंत्रण पर हम नहीं आते, क्योंकि विचार को अभी अनुभव की कला मालूम नहीं। बल्कि अगर विचार में अगर कोई मुग्ध हो रहा है तो वो तो हमारे भीतर छूट डाल रहा, जो हमने से कि मेरे को भी ये पसंद है आनंद, बस तुम आ जाना केवल, बाकी और से मेरे को मतलब नहीं है, तो हमें फूट डालता है। और मेरे में फूट कभी होना नहीं है, क्योंकि मैं तो समग्र तत्व हूं, अनंत गुणात्मक एक अनंतात्मक और अनंतात्मक एक। तो इधर से लेना है कि अनंतात्मक एक हूं, एक के अनुभव में सबके सब झड़ पड़ते और एक एक के अनुभव में एक भी नहीं झड़ता। कोई शरबत ही पीकर देख ले, इसमें बहुत सी चीजें तो होती हैं, लेकिन वह केवल उसकी गंध का अनुभव करने लग जाए अथवा उसके मिठास का अनुभव करने लग जाए तो क्या उसको सबका स्वाद आ जाए? एक मिश्र स्वाद जो विलक्षण होता है, क्या उसका रसास्वादन कर लेगा? तो नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये एक का जो विकल्प आता है उसका अर्थ यह है कि वो जो उस मिठास की ओर लगा हुआ कि ये सोच रहा है इसमें मिठास पूरा है या नहीं, इसमें ये जो सेंट है ये पूरा है या नहीं, तभी भी ये सोचने में लगा है। ये रसास्वादन तो अब करेगा, इधर इसका अंत हो जाएगा। इसलिए चिंतन भले ही हो इस तरह का, लेकिन उस चिंतन में वस्तु का आना सर्वथा निषिद्ध है। चिंतन को अधिकार नहीं है कि वो वस्तु का स्पर्श कर ले। इसलिए वस्तु को के अनुभव के पहले मैं अकारक और अवेदक एक विलक्षण तत्व हूं। ऐसा जब मंगलाचार का समय आता है तो उसके पहले उसका विचार, और वो भी महिमा में विचार आगे तो सही, लेकिन वो शिथिल होता जाता है, धीरे धीरे विचार शिथिल होता जाता है। निद्रा जैसे हमें आती, निद्रा, तो जब हम सोते हैं तो सोते तो नींद नहीं आ जाती, कुछ विचार भी चलते रहते, तो क्या नींद आ जाती है? इधर विचार भी चलते रहे और नींद आ जाए, क्या ऐसा होता है? तो नहीं होता है। तो क्या होता है? तो चलते हुए विचार धीरे धीरे शिथिल हो जाए और अंत में वे विचार बिल्कुल बंद हो जाएं, समाप्त हो जाएं। उसका नाम निद्रा का सुख है। उसी तरह यहाँ आत्मा, भले हम ये विचार कर रहे हो कि नींद जल्दी आ जाए, नींद जल्दी आ, नींद का ही करे, सिर्फ दुकान का नहीं करे कि नींद जल्दी आ जाए, नींद जल्दी आ जाए, देर लग रही है, ऐसा करते हुए भी उस नींद के विचार में नींद भंग हो रही है। इसलिए उसका भी विचार शिथिल होता जाए और हम ये भी भूल जाएं कि मुझे नींद लेना है, तब नींद आ जाती है। इसी तरह अनुभूति कब होती है? अकारक और अवेदक की, कि पहले उसका चिंतन, भले ही वो कितना महामहिम तत्व, एक मंगल स्वरूप तत्व है ये, ऐसा विचार करते करते ये बात भी भूल जाए, ये बात भी रुक जाए, और रुक कर मैं तो महामहिम इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, सर्वोत्कृष्ट, बाकी और कोई है?
तब हम ये कहते हैं कि ये सर्वोत्कृष्ट है तो दूसरा कम होगा, तो वो बिल्कुल नहीं है। मैंने अन्य जितना कुछ है वो सब मिट्टी है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100% मैं हूं तो 50% कोई और भी होगा, वो नहीं है। इसमें भगवान सिद्ध भी शामिल है कि भगवान सिद्ध 50%, नहीं तुम 50% की बात करते हो, हम तो 1% में ही नहीं रखते, क्योंकि हम तो उनके पास भी हो आए। तो वे बोले कि क्यों आए हो मेरे पास, क्या काम है तुम? तो भगवान मुझे आपका आनंद चाहिए, कि मेरे पास तो तुम्हारा आनंद नहीं है। तुमको किसने कहा? तुम्हारा जो आनंद है वो तुम्हारे पास है, तुम लौट जाओ, और ये निश्चित है कि वो तुम्हारे पास है, इतना विश्वास कर लो तो वो उछाले मारने लग जाएगा। वो तुम्हारे पास ही ना, तो हमारे देवता भी ऐसा कहते हैं, देवता भी हो तो ऐसा हो कि जो भक्त को अपने पास न बुलाए बल्कि उसे लौटाए। तो जाओ तुम मेरे पास, कल मत आना। चाहिए कह दिया एक बार कि मेरे पास कुछ नहीं और मैं तुमसे बात भी नहीं करता हूं, तुम ये बैकी बैकी बातें क्यों करते हो? इसलिए जाओ और अपने आनंद का भोग करो, और वो इस तरह है कि मैं तो आनंदमय अकारक तत्व हूं, आनंद को उत्पन्न करने वाला नहीं पर सचमुच आनंद स्वरूप हूं, ये उसका स्वर है। यहां आकर पर्याय का ममत्व संपूर्ण रूप से क्षीण होता है। इसे अकारक और अवेदक कहते हैं, जिसे किसी अन्य तत्व की कोई वांछा नहीं है। जब समग्र और संपूर्ण तत्व पड़ा है, पूरा का पूरा चैतन्य पूरा है, अज्ञान में यदि इसे नहीं जाना है, न जाना हो, न जाने भले क्या है उसमें, हीरा तो पड़ा हुआ था। यदि किसी ने उसका मोल नहीं जाना, उसका मोल कम नहीं हुआ। तो ये चैतन्य चिंतामणि सदा से पड़ा है जो का त्यों, और वो मैं हूं। केवल इतना सा स्वर इसने नहीं भरा, ये स्वर इसका उत्पन्न नहीं हुआ, और यही दरिद्रता, यही दुष्काल और यही संकटों की जड़ रही। केवल देखिए इसी बात, ये स्वीकार कर लो तो अनंत आनंद है। इसकी अस्वीकृति में कष्टों के अनंत पर्वत है। इतना सा ये स्वीकृति आचार्य कराते हैं। स्वीकृति को बाहर रखता है। स्वीकृति भी ऐसी हो कि मैं तो सचमुच किसी भी कर्म से संपूर्ण रूप से निर्भर और भोग से भी निर्भर एक अत्यंत निश्चिंत तत्व है, जिसमें चिंता का नाम निशान बिल्कुल नहीं है। जितनी चिंता की कहानी थी वो सब झूठी थी, चिंता ही नहीं हुई, क्या हुई तो सही, लेकिन वे सब की सब झूठ से, भ्रम से, कल्पना से पैदा हुई, इसलिए वो वास्तविक नहीं, श्रद्धा करने लायक नहीं, वो जानने लायक ही नहीं। बार बार यदि इसका विचार करेंगे तो दुख पैदा होगा। अरे मैंने अपने जीवन में कितने कितने कष्ट भोगे हैं, तुमको क्या पता है, और कितनी मेहनत से मैंने ये पैसा आज कमाया है, कितने कष्ट मैंने पाए हैं, सुनाऊं तुमको कथा। तो तुम यदि ये कथा सुनाओगे तो तुम्हारे ये रस का कटोरा पड़ा रहेगा, तुमको जरा सा भी आनंद नहीं आएगा। विस्मरण कर दो उन दिनों को, भूल जाओ, उनको भुलाए बिना आनंद का वेदन नहीं होगा। वो कथा कल्पित थी, झूठी थी वो कथा, बिल्कुल झूठी।
सारी की सारी। तो आनंदमय आत्म तत्व में दुख है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है। ये तो एकांत विश्वास करना है। महोत्सव मना रहे हैं ना, महोत्सव में जुदी जुदी बातें होती। एकांत सुख का तत्व है, एकांत। दुख तो संपूर्ण रूप से कल्पना से ही खड़ा हुआ था, उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति को जैसे किसी ने आश्वस्त कर दिया, जमा दिया श्रद्धा उसको कि देखो यहाँ एक जाते हो ना देवलाली के बंबई के रास्ते में, यहाँ एक जगह डर है, भय है। अब वो जाता है, अपनी कार लेके जाता है, और होता यह है कि वहां जाते जाते कार में कोई खराबी हुई, तो इसको तो पक्का हो गया कि सच में यहाँ डर है, वरना चलती हुई कार यहाँ आ गई क्यों खराब हुई, बंद हो गई, चलती नहीं है। अरे वो पेट्रोल में कचरा आ गया है, उसको तो तलाश नहीं कि यहाँ डर है, मेरे को पहले कह दिया था, मेरे को पहले बता दिया, और वहां है नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसे तो विश्वास पक्का हो गया। इस श्रद्धा को कौन रोके? इस श्रद्धा को ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। श्रद्धा और ज्ञान का फर्क यदि समझना हो तो बात को बात करेंगे कैसे। श्रद्धा को ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, वो तो जम गई बिल्कुल। ना तो उसने कोई ऐसा व्यंतर देखा, कोई भूत देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, केवल उसने सुना कि यहाँ तो है, पक्की है बात। तो कार भी बंद हो गई और ये तो सारा इसका कलेजा ही धड़कने लगा, और बाहर निकला तो पछाड़ खाकर गिर पड़ा और हाथ पैर टूट गए। अब ये सब हुआ तो सही, लेकिन जब हम इसके निदान पर पहुंचते हैं तो ये कैसे हुआ, ये हुआ क्या हाथ पैर नहीं टूटे? जरूर टूटे। गैस तो कंपन नहीं हुई, मूर्छा नहीं आई, ये भी हुआ। लेकिन हुआ क्यों? प्रश्न यह है। तो सबसे पहले चिकित्सा किसकी करना? कहते प्लास्टर तो बाद में बांधेंगे, वरना वहां भी इसको तो यही झगड़ा रहेगा, बेड पर पड़े पड़ेगी, क्यों? वहां तो डर है। इसलिए सबसे पहले तो इसके हृदय से ये बात निकालना कि वहां कोई डर नहीं है, केवल तुम्हारे पेट्रोल में कचरा आ गया, और देखा तो वहां कचरा था, और इसके बाद कार चल पड़ी। विश्वास हो गया। विश्वास हो जाने पर तो जितना कुछ काम हो तो सारा का सारा सार्थक होता है। उसका नाम चैरिटी। पर ये तो ठीक हो पहले, ये तो हुआ ही नहीं। ये जितने हाथ पैर टूटे हैं हमारे निगोद में और नरक में, उसका एकमात्र कारण कि मैं दुखी हूं और मैं अज्ञानी हूं। लेकिन जब तलाश किया गया तो वहां ये दोनों मिले ही नहीं, बिल्कुल गायब थे, बिल्कुल गायब। वहां तो सुख पसरा था, वहां तो ज्ञान पसरा था, अनंत शक्तियां वहां पर पसरी थी, वहां इनका नाम निशान नहीं था। उसी विश्वास पर आचार्य हमें लाते। देखो वो सब पेट्रोल का कचरा था और कुछ नहीं था। अब तुम ये विश्वास कर लो कि दुख नाम की चीज न तो आज तक थी, दुख यथार्थ था, वास्तविक था दुख कि नहीं था, उसमें यथार्थता कितनी? तो इतनी कि जैसे किसी ने झूठ बोला, ये बात सच नहीं है। सच किसी ने झूठ बोला है और हम जानते हैं इसको कि उसने झूठ बोला है, तो ये बात सच या झूठ? बात सच है सर, इसमें क्या है?
झूठ बोला है ऐसा हमने जाना है कि हमारा जानना सच है, ठीक है, लेकिन वो झूठ सच है या नहीं? उसने झूठ बोला है ये बात तो सच है, इस पर तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन झूठ वो विश्वास करने लायक नहीं है कि क्योंकि वो सच नहीं है। झूठ बोला है ये बात है सच, लेकिन झूठ सच नहीं है, इसलिए वो विश्वास करने लायक नहीं है। इसी तरह जीव ने अज्ञान का सेवन किया है अनादिकाल से और अपने को माना है कि मैं दुखी हूं, ये बात सच, लेकिन आत्मा दुखी है और आत्मा अज्ञानी है, ये बिल्कुल झूठ, ये विश्वास करने लायक नहीं। तो वो तो बात जानने की हुई, विश्वास की तो हुई। हाँ, आत्मा ने ऐसे ऐसे गंदे धंधे किए, इतना गंदा व्यवसाय, इसने इतना गंदा चिंतन किया, ये बात तो सही है, तुम्हारे सोचने में बहुत गंदगी है। अरे अमृत का पिंड जो आत्म तत्व है उसको तुम कहते हो कि मैं दुखी हूं, मेरे भीतर विषय ही विष भरा है, मैं तो जहर पीता हूं, क्या बोलते हो तुम? लेकिन बोला है इतना आचार्य जानते, लेकिन अब उस कथा को बिल्कुल बंद करो, अब नहीं है वो कथा करने लायक, याद करने लायक भी नहीं, भूतकाल भी याद करने लायक नहीं और भविष्य भी याद करने लायक नहीं, क्योंकि आत्मा का कोई भूत और भविष्य नहीं होता। होता आत्मा का भूत भविष्य, एनी पास्ट एनी फ्यूचर होता है? ये पहले नक्की करने की है बात। The first issue for the court is to be decided कि आत्मा का भूत और भविष्य होता है कि नहीं। कोर्ट के सामने, कोर्ट में है सर्वज्ञ की बेंच, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं, उनके सामने गया है मामला। वे सबसे पहले तो ये नक्की करो कि एक तो कहता है कि मैं तो बहुत दुखी रहा, भगवान आप क्या बात करते हो, ये दुखी सुखी बातें करते हो, आपको पता ही नहीं है कितना दुख मैंने पाया। भाई एक बात तो ये कहता है, दूसरा कहता है कि झूठ बोलता है, मैं तो साक्षात सुख का वेदन करता हूं। अभी फाइल के 2 सदस्य हैं, तो बेंच क्या फैसला देती है? कि बेंच का फैसला तो यह है कि तुम तो कहते हो, ठीक है वो बात हुआ होगा, कुछ भी तुमने कल्पना की होगी, लेकिन बात तो ये था, फैसला इसके हक में जाए कि आत्मा में दुख का नाम निशान नहीं। ये कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का, भगवान श्रीमंदर परमात्मा की बेंच का है फैसला। अब हम विश्वास ही नहीं करते, हम तो कहते पर्याय को उड़ा दिया, हाँ तो एकांत कर दिया, कुछ नहीं, अकारक अवेदक, बस यही इतना ही। तो तुमको और चाहिए कुछ? तुमको अगर ज्यादा चाहिए तो उसका अर्थ यह है कि फिर तुम कहीं भी टिकने वाले नहीं, क्योंकि तुमको तो यही लगेगा कि यही क्यों, और आगे चलो। तुमको भगवान महावीर में सत्य दिखाई देगा ही नहीं, भगवान श्रीमंदर तुमको अच्छे लगेंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो ये चीज चैन ही नहीं लगने देगी कि और भी तो कहीं और होंगे परमात्मा कोई दूसरे, यही है क्या कोई, इन्हीं ने मनोबली ली है, तुम्हें तो विश्वास ही नहीं। अकारक और अवेदक जो गायक है वो अंतिम है, इससे आगे कोई देवता है ही नहीं दूसरा, यही उपास्य है, यही सब कुछ देने वाला। इसका जो दान और वरदान है उसमें कभी कोई कमी की कल्पना करना ही नहीं है। तुम लो तो तुम्हारी झोली में जगह कितनी,
कितनी है? इसके पास इतना है कि एक पर्याय पूरा का पूरा ले पाएगी, ले लेगी क्या? इतना है इसके पास, अनंत है। ऐसे अनंत पर हम पहुंच गए हैं इस गाथा की सहारे तो सचमुच हमारे जीवन में मंगलाचार हो गया। यह है असली रिसेप्शन शादी का महोत्सव जिसे कहते।